जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे चीन और ताइवान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं कह सकते हैं, जो तनाव है दोनों के बीच में, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, चीन फिलहाल अभी एक स्वतंत्र हम लोग बोल सकते हैं देश है और ताइवान भी एक देश ही है, पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं। दरअसल ये एक आइलैंड था, मतलब द्वीप था। द्वीप उसको कहते हैं जो तीनों ओर, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो और छोटे से भाग यानी कि भूमंडल यानी पृथ्वी, जो तीनों चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। ताइवान द्वीप। चीन का राजधानी बीजिंग और ताइवान का राजधानी जैसे कि ताइपे। चीन का जो अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग, और ताइवान का जो वर्तमान जो साई इंग वेन है। साई इंग वेन महिला है, यहाँ का महिला, यहाँ का पुरुष। देखिए हम लोग चलते हैं ऊपर से। हिस्टोरी ऑफ ताइवान लिख दिए हैं, यानी कि ताइवान अब है, हम लोग चीन की जाने। ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले जैसे कि चीन में एक क्विंग वंश का शासन चलता था, यानी कि वहाँ पे एक वंश था क्विंग वंश, और वो कमजोर वंश था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आक्रमण हुआ। बट विदेश, जैसे आज हमारे भारत पे मुगलों का जैसे कि आगमन हुआ, विदेशी लोग जैसे का आक्रमण किया, भारत पे कब्जा किया, लूटा वगैरह ले गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी था। और वो लोग के शासन में ये चीन जैसे कि अलग अलग था, मतलब कह सकते हैं कि खंडन हो गया था, टूट गया था। लेकिन इसी के बीच में हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया था। अब इसकी जैसे कि मेन जड़ की जो कहानी होती है उसको हम लोग जैसे कि सुनने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, निकालिए हमारे घर अपने हाथ में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट साइनो जापान एक युद्ध होता है 1894 में, यानी कि 1894 के बीच में। इसमें जो ऐसे कि जापान जो होता है 1894 में चीन के बहुमूल्य कह सकते हैं इलाके को कब्जा कर लेता है, जिसमें ताइवान को भी कब्जा करता है, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया जो भी वर्तमान में जो नाम बोला जा रहा है, इस पे कब्जा कर लेता है। कब? 1994 में। ठीक है। और उस समय जैसे कि तीनों चारों पे कब्जा तीन गो पे कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसका जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जापान जो बगल में है, जापान का वर्चस्व था, यानी कि शासक कर लिया। जापान के बाद जैसे कि नेक्स्ट हम लोग जैसे कि जानेंगे, यानी कि 3 जगह पर जैसे कि शासन कर लिया था। इसके बावजूद भी ये चीन जैसे कि बच रहा था। लेकिन जस्ट इसके बाद 1912 में हम लोग बोलेंगे एक जैसे कि सुन यात सेन लिखा हुआ है, सुन यात सेन बोला, सन यात सेन, जिसको सुन यात सेन 1912 ईस्वी में एक पार्टी बनाते हैं। वहाँ का हम लोग बोल सकते हैं कि स्वतंत्र आदमी निकला, जो अखंड भारत या अखंड जैसे कि चाहे चीन जो अलग अलग चीन था उसके बीच में जैसे यूनिटी करने के लिए एक जैसे कि लीडर निकला, एक नेता निकला। उस नेता का नाम हम लोग बोलेंगे जैसे कि सुन यात सेन। ये नेता 1912 ईस्वी में एक पार्टी बनाता है, जिस पार्टी का नाम जैसे बोलते हैं जैसे कि क्योमनी लैंड, इसको हिंदी में बोलेंगे जैसे कि गोमिंदा, ये हिंदी में बोलेंगे। लेकिन जैसे कि क्योमनी लैंड एक पार्टी बनाते हैं, और ये पार्टी जो था वो जैसे कि रिपब्लिक चाइना था, यानी कि जैसे कि पूरे चीन को जैसे कि आपस में जोड़ के स्वतंत्र बनाना चाह रहा था, रिपब्लिक बनाना चाह रहा था। लेकिन एक दुर्भाग्य हो जाता है चीन के साथ कि 1912 में ये पार्टी बनाते हैं, जस्ट कुछ महज जैसे कि ज़्यादा नहीं हम बोल सकते हैं 1925 में। कब? 1925 में इनका मृत्यु हो जाता है। 1925 में सुन यात सेन का जैसे कि मृत्यु हो जाता है, और इनकी पार्टी जो है वो 2 वर्गों में टूटता है, यानी कि 2 विचारों के बीच में जैसे कि उलझ जाता है। जैसे आज के डेट में हम लोग के यहाँ बोल सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज मुगल लोग का जब शासक था, अंग्रेज लोग का शासक था, तो जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उसी समय भारत 2 हिस्सों में जैसे कि टूट गया, यानी कि 2 विचारधारा जैसे भारत में उत्पन्न हुआ। एक जैसे कि मुस्लिम की तरफ से, एक हिंदू के तरफ से। हिंदू के तरफ से एक हिंदुस्तान बना और मुस्लिम के तरफ से जैसे कि पाकिस्तान बना। ठीक उसी प्रकार से 2 विचारधारा का यहाँ पर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उत्पन्न हुआ।
उनके मरने के बाद ये जो पार्टी जो था, ये पार्टी जैसे कि दो वर्गों में टूटता है। एक को हम लोग बोलते हैं एनपी और एक को बोलते हैं सीपी। एनपी का मतलब होता है नेशनल जैसे कि पार्टी और सीपी का मतलब होता है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। अभी वर्तमान में चीन में जो शासन चल रहा है वो सीपी कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार चल रहा है। रूस में भी कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार चल रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग विचारधारा था। एनपी का कहने का मतलब जो था, ध्यान दीजिएगा, चंग काई शेक या चैन काई शेक भी बोलेंगे। इनका जैसे कहने का मतलब था कि एनपी के मतलब जैसे कि ये जैसे कि बनाना चाह रहे थे जैसे कि ये जैसे कि इन्हीं के बात पर चल रहे थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही मार्ग पर चल रहे थे। ये जैसे कि स्वतंत्र बनाना चाह रहे थे चीन को, क्योंकि ये जैसे कि चाह रहे थे कि वहाँ का जैसे कि जनता सरकार को चुने, जनता की मर्जी से सरकार चले, यानी कि जनता स्वतंत्र रहे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि माओ से तुंग जो थे, यानी कि सीपी के जैसे कि मेन नेता हम लोग बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं। सीपी जो टूटा, इसको जैसे कि माओ से तुंग जैसे माओ बना रहे थे हेड पे। और माओ का कहना था कि नहीं, सरकार जनता की तय करेगी कि सरकार जनता पर कैसे रूल करेगा, कैसे शासन करेगा, यानी कि कर सकते हैं। ये दो विचारधाराएं उत्पन्न हुआ, एक जनता के यानी कि जनता जो चाहे उसको कर सकता है, दूसरे में नहीं, सरकार जो चाहे तो जनता के लिए कर सकता है। दो रूल बना। अब इसी के बीच में कुछ ही दिन बीतने के बाद हम लोग बोलते हैं, इनके मृत्यु के पश्चात ही बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है? सिविल वार। अब सिविल वार में होता क्या है से सुनिए। इनके मृत्यु के 2 वर्ष बाद यानी 1927 में, ध्यान दीजिएगा, 1927 में से लेकर जो से कि 1950 तक चलता है, ये सिविल वार चलता है। ये सिविल वार इसलिए हम लोग कहते हैं सिविल वार, ध्यान दीजिएगा, 2 गुटों के बीच में जैसे कि मारपीट हो जाए, बहुत भयानक भीषण जैसे कि मारपीट हो, उसको सिविल वार बोलते हैं। क्या करते हैं सुनिएगा, ये चीन का इस इलाका, ये जैसे कि एनपी जैसे कि चंग, ध्यान दीजिएगा, चंग जैसे का इस एक दूसरे इनके जैसे कि पार्टी के लोगों ने जैसे कि सीपी वाले लोगों को इतना भयानक जैसे कि काटा, यानी इतना भयानक नरसंहार किया जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं, कम से कम लाखों लोगों को काट दिया। ये जैसे कि बहुत दर्दनाक है। और ये दोनों के बीच में हो ही रहा था युद्ध के, हम लोग जैसे कि कह सकते हैं दोनों के बीच में हो ही रहा था। 1930 में फिर जापान जैसे कि एक युद्ध जैसे कि ठोक देता है, यानी कि युद्ध जैसे कि ले देता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट जैसे कि साइनो जापान था, अब हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि सेकेंड जैसे कि साइनो जैसे कि जापान बोलेंगे। ये जापान जैसे कि 1930 में जैसे कि करता है, और ये 30 में जैसे कि इस एरिया को जैसे कि कब्जा कर लेता है। इस एरिया का जैसे कि नाम उस था मंचूरिया, और इस मंचूरिया को 1930 में जैसे कि कब्जा करता है, और 31 में यहाँ पे जैसे कि सरकार बना देता है। और सरकार बनाने के बाद जैसे कि यानी कि ये सरकार जापान के कहे अनुसार जैसे कि काम करता था। लेकिन ये दोनों जैसे कि आपस में जैसे कि लड़ ही रहे थे, एनपी वाले और सीपी वाले लोग जैसे कि संभल जाते हैं, बोल सकते हैं। और ये लोग जैसे कि दोनों मिलकर जैसे कि जापान का जैसे कि सामना करने लगते हैं, क्योंकि दोनों जब आपस में लोग लड़ते रहेंगे तो तीसरा फुट कर ही लगा, जरूर बात है। तो ये दोनों जैसे कि मिलकर और जापान से जैसे कि लड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी जापान को कुछ भी नहीं बिगड़ पाता है, क्योंकि जापान इतना शक्तिशाली अपने समय में देश था, ताकि ये लोग जैसे उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी समस्या के बीच हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, 1939 से लेकर जैसे 1945 तक एक जैसे कि वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में जैसे कि अमेरिका जो है वो जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जैसे कि परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऑटोमेटिक हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शासक जैसे कि खत्म हो जाएगा। जो भी एरिया पर कब्जा किया था ताइवान पे और इस सब मंचूरियन पे वगैरह पे, सब पे हट जाता है। लेकिन 1945 में हम लोग बोल सकते हैं कि शासक जाता है। 1945 के बाद 46, 47, 48 यानी कि 3 वर्ष में ये जैसे कि सीपी वाले कार्यकर्ता इतना भयानक जैसे कि एनपी वाले को मारता है, यानी कि अपोजिट हो गया। पहले ये मारा था इसको, अब ये मार देता है इसको। इतना बिजोड़ जैसे कि नरसंहार करते हैं कि मत कहिए। और ये संहार जाके कब समाप्त होता है? 1950 में जाके समाप्त होता है। तब तक समाप्त नहीं होता है, तब तक कि जैसे कि एनपी वाले जैसे कि चीन को छोड़कर नहीं चले जाते हैं। तो भैया ये चीन को छोड़कर कहाँ गए?
ध्यान दीजिएगा, इतना भयानक मारते हैं कि हर जगह मरते रहते हैं। तो लास्ट में जैसे कि इन लोग का कहीं जगह नहीं मिलता, तो यहाँ पे एक आइलैंड था जिसको ताइवान बोलते थे। उस समय जैसे कि ताइवान को जैसे कि फार्मूस बोलते थे। और ये लोग जैसे कि जितना भी जैसे कि एनपी के सपोर्टर जो थे, एनपी के जितना भी सपोर्टर थे, सब जैसे कि ताइवान पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? ताइवान। और एनपी का जैसे कि जो मेन जैसे कि नेता जो था, जो लास्ट में जैसे हम बोलेंगे 1950 में सबको पहुंचा देने के बाद 1950 में चंग जो, ध्यान दीजिएगा, चंग जैसे कि काई शेख जो थे 1950 में वो भी ताइवान चले जाते हैं। और यही जैसे 1950 में हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि कोई, ध्यान दीजिएगा, सिविल वार जैसे कि समाप्त हो जाता है, यानी कि गृह युद्ध खत्म हो जाता है। अब दिक्कत तब होता है, अब दोनों तो अलग अलग था तो क्या दिक्कत था? कुछ दिक्कत नहीं था भैया, अपना जी रहा था का, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एनपी का जैसे कि शासन चला है, यानी कि नेशनल पार्टी, ये जैसे कि आरसी यानी कि रिपब्लिक जैसे कि चाइना बना रहा था। और ये जैसे कि बना रहा था जैसे कि पीआरसी, पीपुल रिपब्लिक चाइना, पीपुल रिपब्लिक चाइना। अभी आप इसके पीछे ही बताएं कि दोनों का मकसद क्या चीज। लेकिन दिक्कत तब हुआ कि यहाँ पे जैसे कि आरसीबी पार्टी वाला जो बना था, ये जैसे कि जो एनपी वाला नेशनल पार्टी के जो मेन जो नेता जो था, हम लोग कह सकते हैं जैसे कि चंग काई शेख, जब ताइवान पर जाते हैं तो जैसे हम बोल सकते हैं स्वतंत्र जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे कि कह देते हैं कि ये जो है मेन चीन जो है, मेन चीन ये है, ये मेन चीन जो है ये इसकी हिस्सा है, कभी भी इसको हम कब्जा कर सकते हैं या कभी भी इसको हम आपस में मिला सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट चीन बोलेंगे तो यही है, फर्स्ट चीन जो है, फर्स्ट चीन जो है वो यही है। लेकिन ये इधर से जब ये इस तरह के बयान देते हैं तो पलट के इधर से भी बयान आ जाता है। आरसीपी को जैसे कि माउ से भी जैसे कि रिप्लाई देता है कि नहीं, तो ये रिप्लाई देता है कि मेन चीन जैसे कि ये है और ये इसका एक हिस्सा है, ये कभी भी इसको आपस में मिला सकता है। दोनों के बीच में यही बिजोड़ लगता रह गया। पहले वाला लोग यही गलती करके चले गए, ये बोल दिए कि ये इसका हिस्सा है, ये बोल दिए कि ये इसका हिस्सा है, कभी भी इसको हम मिलाएंगे, ये बोल रहा है कि कभी हम इसको, और तब से ये समस्या आज तक चलते ही रहा। याद कीजिएगा उस समय 1945 में एक यूएनओ का गठन हुआ था, जो आप लोग जानते हैं कि यूएनओ का काम क्या होता है। यूएनओ जैसे कि मेन जैसे कि डीटो जो दिया, मेन कंट्री जो बनाया वो ताइवान को ही घोषित किया, यानी कि फर्स्ट चाइना जो था वो ताइवान को ही घोषित किया, सेकंड चाइना इसको बोल रहा था, यानी कि इसको मेन बोला। लेकिन 1971 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से हम लोग कह सकते हैं यूएनओ के द्वारा जैसे कि वन इंडिया पॉलिसी के तहत इसको जैसे कि मेन चाइना बना दिया गया और इसको जैसे कि चाइना का अंग बोल दिया गया। दिक्कत है हाँ, ये स्वतंत्र नहीं है बेचारा, जब स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन ये जैसे 1971 यूएनओ में जैसे आपको मालूम है कि चाइना का यूएनओ में जैसे कि वीटो पावर जो दिया है, जिसको हम लोग अस्थायी सदस्य बोलते हैं, वो भारत का ही देना है। क्योंकि यूएनओ में जैसे कि वीटो पावर भारत को मिल रहा था, लेकिन भारत ने जैसे कि आर्थिक स्थिति की वजह से कह सकते हैं, उस समय की समस्या की वजह से कह सकते हैं, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो जैसे कि वीटो पावर चीन को दे देते हैं और इस समय से चीन जैसे कि मेन चीन ये बन जाता है, ये चीन का अंग बन जाता है। और समस्या आज है, अभी क्या समस्या है कि चीन जैसे कि अपना जैसे कि औजार लेके हम बोल सकते हैं, जहाज वगैरह लेके इस पर जैसे कि गुजर जाता है, जिससे लोगों को डर बना है और भी अदर प्रकार की कंट्री को इसमें डर बना है। एक चीज़ जैसे ये सीपी वाले जैसे कि माउथ में इसको तब काटता है जब ऊपर के रूस जो होती है वो इसको मदद कर देता है, तो कोई बात नहीं। ये आप लोग देखिए, समस्या यह है कि चीन जैसे कि 2005 में जैसे कि वीटो पास कह सकते हैं कि वीटो पास कर दिया, लॉ पास कर दिया। ये बोलता है कि जब भी जैसे कि ताइवान जैसे कि स्वतंत्र देश बनने का कोशिश करेगा तो हम उसको आप कब्जा कर सकते हैं, उस पर मिला सकते हैं। यही बात हमेशा इसको डराते रहता है। और ये जैसे अभी समस्या ये है कि इसके फेवर में जैसे कि बड़े बड़े देश अभी मार्केट में नहीं उतरे हैं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सपोर्ट लोग करते हैं। तो मेन चीन का विवाद जैसे कि यही है, ये बोलता है कि हम ये हमारा है, ये बोलता है कि ये हमारा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, इसको स्वतंत्र कर देता, क्या दिक्कत है? भारत पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसे में भारत का ही हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अलग लगा रहा, तो इससे मुझे क्या दिक्कत है? तो यहाँ भी चाह रहा था कि इसको स्वतंत्र कर दें, लेकिन इतना जैसे कि बैल चीन का जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सरकार जो है सीपी वाला कम्युनिस्ट पार्टी वाला इतना बड़ा, लेकिन मतलब ये लोग का जैसे कि मतलब सैनिक भी नहीं है, सैनिक भी है तो पार्टी का समझ सकते हैं कि मेंबर है।
और ये अपने मन से शासन करता है, सबको जहरीली चलता है। लेकिन अभी देश में कमी नहीं है, यही मेन विवाद है स्वतंत्र होने का। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया हो, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।